मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं निकिस त्यागी निष्ठा क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और ये जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल बैच होने वाला है। अगर आप दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस या फिर सीपीओ, और इसी के साथ साथ अगर आप कोई टीचिंग का एग्जाम्स देने जाते हैं, यही नहीं दोस्तों, एयरफोर्स, एनडीएस, सीडीएस, जितने एग्जाम्स हैं और जिनमें इंग्लिश का जो बेसिक कोर्स रहता है, अगर मैं बात करता हूं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दोस्तों, तो उनमें बेसिक बिल्कुल सेम रहता है। चाहे वो नाउन को लेकर हो, प्रनाउन को लेकर हो, एडजेक्टिव को लेकर हो, वर्ब को लेकर हो, प्रीपोजिशन को लेकर हो या कंजक्शन को लेकर हो। एक बात बताओ यार, बेसिक तो सेम ही रहता है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ और इजी हो जाता है, और वोकैब का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट या इजी अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो बिना देरी के सेशन को शुरुआत करूंगा। जो लोग नए हैं वो फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, ये बैच बिल्कुल फ्री है ना। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज के सेशन से सिर्फ आपके मिनिमम 50 क्वेश्चंस राइट होंगे नाउन के, क्योंकि कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूं जो डेफिनेटली डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो देखने को मिलेंगे। जितने लोग नए हैं, फेसबुक आईडी है दोस्तों निष्ठा क्लासेस के नाम से, आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल है, क्लास के बाद उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। निष्ठा क्लासेस के नाम से दोस्तों क्या है, देखिए फेसबुक और टेलीग्राम दोनों, ठीक है ना। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, ये सब लोग आप जानते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर कोई नया स्टूडेंट है। बिना देरी किए सेशन को शुरुआत करते हैं। और भैया अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। मैंने नाउन स्टार्ट किया और नाउन का एक क्लास पहले से वहां पर है, जो 4 घंटे का क्लास है। उसमें दोस्तों मैंने ये भी बताया नाउन क्या होता है, कैटेगरीज, टाइप्स। उसके साथ साथ मैंने फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट वहां पर डिस्कस किया है। और फर्स्ट कंसेप्ट था, जितने भी लोग अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर आप हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फर्स्ट कंसेप्ट वहां पर था, सम नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल सिंगुलर। उसी के बाद जस्ट उसका सेकंड ऑपोजिट मैंने एकदम वहां पर पढ़ाया, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। और वहां दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो दोनों एग्जाम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये गारंटेड है। आइए कंसेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान से देखते हैं दोस्तों, आपके बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। एक बात बताइए, जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ नाउन दिखते क्या हैं, सिंगुलर, लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल। ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम लोगों की एक टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी क्या है आप मुझे बताओ। अगर दोस्तों मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं बॉय, तो बॉय सिंगुलर है। और अगर मैं इसका प्लूरल बोलता हूं तो दोस्तों हम कहेंगे क्या, बॉयज। जनरली अगर हम किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो आप एस और ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस और ईएस। अगर यहीं पर मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं टेबल, तो टेबल का प्लूरल दोस्तों क्या होगा, टेबल्स। आप लोग मुझे टेबल्स कहेंगे। तो ज्यादातर हम लोग एस और ईएस लगाकर दोस्तों सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर जो बात करने वाला हूं वो कुछ अलग है। कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं, मतलब अगर कोई नाउन आपको प्लूरल दिखता है तो उसके लास्ट में एस या ईएस पहले से दिखेगा। दिखने में प्लूरल है लेकिन दोस्तों वो है क्या, सिंगुलर। हम लोग को यही कंफ्यूजन रहता है। अगर कहीं पर टेबल्स वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, टेबल्स वर्ड, तो टेबल्स के साथ आप आर लगाएंगे और टेबल के साथ आप लोग इज लगाएंगे। भाई अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। हम यही तो करते हैं ना। अगर मैं कहता हूं बॉय इज हियर, आप लोग नहीं कहेंगे बॉय आर हियर। अगर बॉयज होता है तो हम लोग आर लगाते हैं। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही होने वाला है। वो क्या होने वाला है, जल्दी से देखते हैं मेरे साथ। फर्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके पास बिलियर्ड्स। अब बिलियर्ड्स के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। बिलियर्ड्स का मीनिंग मुझे कितने लोग बताएंगे एक बार जल्दी से। बिलियर्ड्स लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। देखने में आपको प्लूरल लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा है जिसके लास्ट में आपको एस और ईएस दिखाई देता है, जनरली दोस्तों वो नाउन प्लूरल होते हैं। लेकिन यहां पर दिखने में प्लूरल है और है क्या, सिंगुलर। यहीं पर एक वर्ड है मीजल्स। नेक्स्ट वर्ड है रिकेट्स। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों इनिंग्स। नेक्स्ट वर्ड यहां पर देखिए क्या लिखा है, न्यूज। और आपको बता दूं, इनको लेकर बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। कभी बिलियर्ड्स को लेकर, कभी मीजल्स को लेकर, कभी दोस्तों रिकेट्स को लेकर, कभी दोस्तों यहीं पर एक वर्ड और मैं लिखना चाहूंगा, मम्स। क्या वर्ड है, मम्स। समझते हैं ध्यान से। बिलियर्ड्स एक गेम का नेम है। जनरली आपने देखा होगा एक टेबल होती है और टेबल पर बॉल को स्टिक से मारा जाता है। उस गेम को हम क्या कहते हैं, बिलियर्ड्स कहते हैं। अब एग्जाम में दोस्तों जानते हो क्या लिखा आता है, एग्जाम में ये लिखा आता है बिलियर्ड। बिलियर्ड देखते ही आप लोग समझ जाइए कि बिलियर्ड कोई वर्ड नहीं होता है।
और बिलियर्ड्स देखने में प्लूरल है, लेकिन दोस्तों इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। आप मुझे बताओ, मैंने कहा सिंगुलर, दे आर सिंगुलर, तो आप मुझे बताओ इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी तो आना चाहिए ना। और सिंगुलर वर्ब इंग्लिश में जनरली 3 ही होती हैं। बताओ मुझे कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट क्या? इज, सेकंड क्या दोस्तों? वोज, और थर्ड क्या होता है? हैज। भाई इज का प्लूरल आर होता है, वोज का प्लूरल वर होता है, और हैज का प्लूरल हैव होता है। तो इनके साथ जब भी आपको ये किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो आप आंखें बंद कर सिंगुलर वर्ब लगा दो। तो बिलियर्ड्स होता है, बिलियर्ड कोई वर्ड नहीं होता है। सेकंड वर्ड की बात करते हैं, मीजल्स। मीजल्स का मीनिंग क्या होता है? मीजल्स दोस्तों एक बीमारी का नेम है। किसका नेम है? एक बीमारी का नेम है जो हमारी बॉडी पे छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है ना, जिसको खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खसरा। जब आप छोटे थे बचपन में तो छोटी छोटी फुंसियां कभी हुई होंगी पूरी बॉडी पर। एक डिसीज का नेम है मेरे प्यारे दोस्तों। किसका नेम है? एक डिसीज का नेम है, एक बीमारी का नेम है। और मीजल कोई वर्ड नहीं होता है। एग्जाम में मीजल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मीजल। मीजल भाई कोई वर्ड नहीं है। राइट वर्ड क्या होता है? मीजल्स होता है, एक बीमारी का नेम है। आगे बढ़ते हैं, रिकेट्स। दोस्तों एग्जाम में रिकेट लिखा रहता है, अगर रिकेट्स में से एस हटा दिया तो ये कोई वर्ड नहीं है। ये भी दोस्तों एक बीमारी का नेम है, एक डिसीज का नेम है। और रिकेट्स जानते हैं कौन सी बीमारी है? रिकेट्स दोस्तों लैक ऑफ विटामिन डी। हम कहते हैं खाता तो बहुत कुछ हूं पर ऐसा पतला का पतला ही रह जाता हूं। मतलब ऐसा एक डिसीज जिसमें बच्चे की हड्डी ना ग्रो नहीं, जो बोन्स है वो ग्रो नहीं कर पाती, सूखा रोग जिसे कहते हैं, है ना। हम कहते हैं बहुत ही पतला सा है, ऐसा है जैसे हैंगर पे। जनरली बच्चों को ये रोग होता है। आपने देखा होगा बहुत ही पतला सा कोई पर्सन है, बहुत ही थिन टाइप का, कमजोर टाइप का, तो जिसमें उसकी बोन्स ग्रो नहीं कर पाई हैं, है ना। सूखा रोग, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूखा रोग, है ना। तो रिकेट कोई वर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनिंग्स। अब मैंने बहुत बार सुना है लोग कहते हैं इनिंग। एक्चुअली इनिंग्स अपने आप में दोस्तों सिंगुलर है, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है। रिमेंबर, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है। और इनिंग्स के बारे में भी बात करूंगा। एक्चुअली इनिंग्स यहां पर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, लेकिन इनिंग्स का मतलब होता है पारी। जब हम कहते हैं इंडिया ने एक पारी जीत ली है ना, पारी तो सब लोग समझते हैं बैटिंग जिसको हम बोलते हैं, लेकिन इनिंग्स सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है बिल्कुल बात करूंगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? न्यूज। अब न्यूज में से अगर ऐसे हटाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। न्यूज समाचार, और न्यू क्या होता है? नया। देखो मीनिंग ही चेंज हो गया। एक्चुअली यहां पर ये वो नाउन है, अगर आपने एस हटाया या तो मीनिंगलेस या फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। एक्चुअली एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बन रहा है। बिलियर्ड, भैया बिलियर्ड्स ही अपने आप में सिंगुलर है। मीजल, मीजल कोई वर्ड ही नहीं है भैया, मीजल्स ही अपने आप में सिंगुलर है। रिकेट्स, रिकेट कोई वर्ड ही नहीं है ना। इनिंग्स, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं है, आपको यूज ही नहीं करना है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? न्यूज। अगर न्यूज में से हटाए तो क्या बनेगा? न्यू बनेगा। और न्यू का मीनिंग अलग होता है और न्यूज का मीनिंग अलग होता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे आता है। आप मुझे बताओ, मेरे पास देखिए एक एग्जांपल है, बिलियर्ड्स। क्या वर्ड है दोस्तों? बिलियर्ड्स इज ऑब्लिक आर नॉट मच पॉपुलर इन विलेजेस। इज ऑब्लिक आर नॉट मच पॉपुलर इन विलेजेस। इस चीज को समझिएगा, मैं कहना चाह रहा हूं कि बिलियर्ड्स जो है ना वो गांव में, विलेजेस में दोस्तों ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अब बिलियर्ड्स को देखते स्टूडेंट्स क्या करेगा कि एस लगा हुआ है, वो देखते क्या समझेगा? प्लूरल। क्या लगा कर आने वाला है? आर। कभी नहीं लगाना है। मैंने अभी कहा है बिलियर्ड्स अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। और यहां पर हो सकता है आपके पास एरर वो यहां पर कर दे, आगे इजी रहने दे, और यहां पर क्या कर दे? बिलियर्ड। बिलियर्ड कोई वर्ड नहीं होता है। बिलियर्ड इंग्लिश में एक्चुअली कोई वर्ड ही नहीं है। सेकंड देखिए एग्जांपल। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास मीजल। दोस्तों एग्जाम में अगर मीजल देखते हैं तो देखते रोंग लिख देंगे, मीजल कोई वर्ड नहीं है। अभी मैं मम्स की भी बात करूंगा। मम्स क्या है? मीजल्स राइट होता है, और मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज। आप मुझे बताइए, यहां पर मैंने कहा मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज, क्या आप यहां पर आर लगा सकते हैं? भैया जैसे यहां पर आर लगाएंगे सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। राइट हुआ, मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज। अच्छा मम्स क्या होता है? एक वर्ड मैंने लिखा है। मम्स भी एक बीमारी का नेम है। कौन सी बीमारी? जो गले में ना टोंसिल्स हो जाते हैं, अंदर की तरफ हमारे जो है ना गलसुआ जिसको हम कहते हैं, गले में जो फुंसियां निकल जाते हैं ना अंदर की तरफ, हम कहते हैं उसका गला थोड़ा सा पका हुआ है, तो उसको क्या है? मम्स है। क्या है? मम्स है ना। टोंसिल्स हो जाते हैं,
उस बीमारी का नाम क्या है? मम्स है। अब क्वेश्चन ये है, क्या मम कोई वर्ड होता है या नहीं होता है? देखिए अभी मैंने क्या कहा, बिलियर्ड कोई वर्ड नहीं है, मीजल कोई वर्ड नहीं है, रिकेट कोई वर्ड नहीं है, और दोस्तों इनिंग आपको कभी भी यूज नहीं करना। अभी मैं इनिंग्स के एग्जाम्पल की भी बात करूंगा। इनिंग सिंगुलर भी है और इनिंग्स प्लूरल भी है, लेकिन बात करते हैं न्यूज। अब देखो, माई न्यू शर्ट या माई न्यूज शर्ट, आप लोग नहीं कह सकते माई न्यू शर्ट, सॉरी माई न्यूज शर्ट, क्योंकि न्यूज का मतलब तो कुछ और ही होता है। न्यूज सब लोग जानते हैं, समाचार, और न्यू मतलब नया। अब आप मुझे बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, मम्स भी दोस्तों एक बीमारी का नेम है जो मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए, क्या मम भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। मम दोस्तों एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। ध्यान समझना है, और इसका मतलब होता है कुतरना। कुतरना समझते हैं? चूहे, रैट ने ना मेरे कल कपड़े कुतर दिए। अब देखो ये वर्ब है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म मेरे प्यारे दोस्तों और थर्ड फॉर्म देखिए मम्ड हो जाएगा। ईडी लगाकर आप इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे, मम और क्या? मम्ड। अब यहीं पर बात करते हैं, ध्यान समझो। इसका एग्जांपल मम्स का देखिए, ए रैट मम्ड माई क्लोथ्स यस्टरडे। ए रैट मम्ड माई क्लोथ्स यस्टरडे, मतलब समझ में आ गया होगा। ए रैट मम्ड माई क्लोथ्स यस्टरडे, तो क्लोथ्स तो होता है, सॉरी मम होता है, लेकिन मीजल नहीं होता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट मेरा आपको यार समझ में आया होगा, है ना। और यहीं पर अगर मैं मम्स का सेंटेंस लिखता हूं, और मम्स दोस्तों जब सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, मम्स इज अ डिसीज, मम्स इज अ डिसीज। अब यहां मम मत लगा दीजिएगा, क्योंकि मम्स बीमारी की बात कर रहा हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। दोनों क्या, देखिए एक कंसेप्ट से बिलियर्ड, मीजल्स, रिकेट्स, इनिंग्स, न्यूज और मम्स, एक कंसेप्ट से मैंने 7 से 8 नाउन क्लियर किए हैं। आज के बाद कहीं पर भी इनको देखते हैं तो देखते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। आप लोग कह सकते हैं बिलियर्ड्स वॉज प्लेड, बिलियर्ड्स वॉज प्लेड, एग्जाम में आना है बिलियर्ड्स वर प्लेड। अब मुझे बताइए न्यूज का ऐसे एक सेंटेंस बताओ, नो न्यूज इज गुड या नो न्यूज आर गुड, खुद बताइए क्या होना चाहिए? नो न्यूज इज गुड। एग्जाम में ऐसा लगता है कि न्यूज प्लूरल है तो स्टूडेंट आर लगा कर आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आप इन्हें एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लगाना है, हैज का यूज करना है, इज का यूज करना है, वॉज का यूज करना है। कभी भी आप वर नहीं लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट आप समझेंगे। मैंने यहां पर कहा कुछ नाउन दिखते क्या हैं? सिंगुलर, सॉरी दिखते क्या है? प्लूरल, लेकिन होते क्या है? अब आप लोग मुझे कह सकते हैं कि सर ऐसा तो हम लोगों को, क्या अगर मैं बात करूं तो ये कंसेप्ट तो यहां भी अप्लाई हो सकता है? जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कंसेप्ट नंबर 3 में। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, और कोई वर्ड भी यहां जो सब्जेक्ट को बताता हो। देखिए सिविक्स हो गया, यहां पर इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, यहीं पर एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, क्या वर्ड है? पॉलिटिक्स। दोस्तों मुझे बताइए ये जो कंसेप्ट थर्ड है, ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट थर्ड कंसेप्ट 2 को रिलेट करता है। अभी मैंने कहा था बिलियर्ड्स, मम्स, रिकेट्स, न्यूज, इनिंग्स, ये देखने में प्लूरल है, लेकिन यूज किस में कर रहे हैं? सिंगुलर में। यहां पर ये देखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं? कौन बताएगा मुझे? देखने में प्लूरल लग रहे हैं, तो दोस्तों एक बात बताइए, इनको हम सिंगुलर में यूज करें या प्लूरल में यूज करें? इस कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले एक बार मैं इनिंग्स का आप लोगों से बात करना चाहूंगा, फिर इस कंसेप्ट पे आऊंगा। क्योंकि जरा देखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को ये पॉइंट बोला, कौन से वाला? इनिंग्स। और मैंने कहा कि इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है, इनिंग कोई वर्ड, लेकिन इनिंग्स दोस्तों आप सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होगा। बाकी के जितने भी वर्ड थे, बिलियर्ड्स, मिजल्स, रिकेट्स, न्यूज, ये मम्स, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर, देखने में प्लूरल लग रहा था। अब इनिंग्स के बारे में जो मुझे बात करनी है वो समझिए, फिर आगे की बात मैं आप लोगों से डेफिनेटली करता हूं। इनिंग्स, इंडिया ने ना एक पारी जीत ली है। इनिंग्स का मतलब ही आप सब लोग जानते हैं, बैटिंग होता है, पारी होता है। और मैंने कहा इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है,
इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं जो बोल रहा हूं कि इनिंग्स आप लोग सिंगुलर में भी यूज करेंगे, वी हैव टू यूज इन सिंगुलर फॉर्म एंड वी हैव टू यूज इन प्लूरल फॉर्म ऑल्सो। एक्चुअली इनिंग कोई वर्ड नहीं है। कैसे? इंडिया वोन अ मैच, इंडिया वोन अ मैच, इंडिया वोन अ मैच बाई 2 innings, बाई 2 innings। आप बताइए मैंने यहां पर इनिंग क्यों नहीं लगाया? राइट आंसर मैंने क्या कहा है? इंडिया वोन ए मैच बाई 2 innings। कितने इनिंग से? और मुझे बताइए जब 2 पारी है, सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ? प्लूरल हुआ ना, और प्लूरल हुआ है तो इनिंग्स का यूज मैंने यहां पर प्लूरल में किया है नहीं किया है? इंडिया वोन ए मैच बाई 4 innings, और 4 पारी है तो वो प्लूरल है। लेकिन दोस्तों मुझे अब ये कहना था इंडिया ने एक मैच जीत लिया है, इंडिया वोन अ मैच बाई एन इनिंग, बाई एन इनिंग। अब मुझे बताइए यहां पर इनिंग रखें या इनिंग्स रखें? एग्जाम में अच्छे सुन लो, इनिंग लिखा हुआ आ रहा है। नहीं दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इनिंग्स एक्चुअली आई हैव रिटन हियर सिंगुलर एंड प्लूरल। इनिंग सिर्फ एक वर्ड यहां पर ऐसा था जिसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। अगर एक पारी जीती है तब भी इनिंग्स रहेगा, और एक से ज्यादा है 2, 3, 4, 5, 6 तब भी क्या रहेगा? इनिंग्स रहेगा। और एग्जाम में इनिंग लिखा आता है, और दोस्तों मैंने कहा इनिंग को आप सिंगुलर में कभी यूज नहीं करेंगे, इनिंग सिंगुलर में यूज नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर ऐसे आपने हटाया तो दोस्तों इन नाउन का सिंगुलर कभी नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और मुझे अब इस कॉन्सेप्ट को बताना था। आप लोग बताओ, देखने में प्लूरल लग रहे हैं ना, और देखने में प्लूरल है, बट सिंगुलर में यूज होंगे या प्लूरल में यूज होंगे? क्वेश्चन इज दैट, सिंगुलर में यूज होंगे। अच्छा, आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है? मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, या मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट? इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बट सब लोग मुझे ये कहने वाले हैं कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स भाई ये सिंगुलर होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इनके बारे में जो बताने वाला हूं, और वहां से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले जितने भी जो सब्जेक्ट के नेम हैं, और जनरली उन वर्ड की मैं बात कर रहा हूं जो आपको दिखने में क्या लगते हैं? प्लूरल। क्या लगते हैं? फिजिक्स भी दिखने में प्लूरल लगता है, इकोनॉमिक्स भी क्योंकि लास्ट में एस है, और यहां पर सिविक्स भी, पॉलिटिक्स भी दिखने में जो लगते हैं प्लूरल, और वो सारे सब्जेक्ट के नेम हैं। ध्यान दीजिए, ये जितने भी नाउन आपके साथ हैं, वी यूज बोथ, हम इन्हें वी यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अब जरा एक डिफरेंशिएट करिए कंसेप्ट नंबर जो इससे पहले था, बिलियर्ड्स में, मीजल्स में, रिकेट्स में, न्यूज में। डिफरेंशिएट समझ में आया? वो सिर्फ किस में यूज होंगे? सिंगुलर में। बिलियर्ड्स, मीजल्स, रिकेट्स, न्यूज, है ना, सिर्फ सिंगुलर में यूज होंगे। लेकिन दोस्तों मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स वी यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कैसे? हम इन्हें सिंगुलर में और प्लूरल में यूज कैसे करें, और यहां से किस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये आपको समझ आने वाला है। वी यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कैसे? जरा समझते हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं आप लोगों को, मैथ कोई वर्ड नहीं होता है, MATH। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारी जगह मैथ मैथ लिखा रहता है, मैथ पढ़ने जा रहा हूं। भैया मैथ नहीं होता है दोस्तों, राइट ग्रामर में जो वर्ड है वो क्या होता है? या तो मैथ्स होता है, या फिर दोस्तों मैथमेटिक्स होता है। दो ही राइट वर्ड है। आप मैथ नहीं लिखेंगे, डिक्शनरी में मैथ वर्ड नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मैथ्स, या फिर क्या मैथमेटिक्स। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई इन वर्ड को आप सिंगुलर में कैसे यूज करें, और फिर समझते हैं कि इन वर्ड को आप प्लूरल में कैसे यूज करते हैं, दोनों में कैसे यूज करें। आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, मैथ्स, या दोस्तों जो भी आपको कहना है मैथमेटिक्स, मैथ्स या मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, इज ऑब्लिक आर एन इजी सब्जेक्ट। तो प्लीज टेल मी इस सेंटेंस में आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? मैथमेटिक्स, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस सारी चीजें हो सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और यहां पर देखिए क्या बोला है, एन इजी सब्जेक्ट। पूरा सब्जेक्ट को एक यूनिट की तरह यूज कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट है वो, और एक सब्जेक्ट है तो दोस्तों सिंगुलर हुआ ना। ठीक है, बात समझ में आती है, क्लियर है। लेकिन दोस्तों
सेकेंड सेंटेंस आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इज ऑब्लिक आर पुअर। पुअर का मतलब यहां पर गरीब से मतलब नहीं है कि मैथमेटिक्स से पुअर हो जाएगा। यहां पुअर का मतलब किससे है बताओ जल्दी से? वीक से मतलब है। किससे मतलब है? वीक से मतलब है, कमजोर से मतलब है। हम कहते हैं उसका मैथमेटिक्स कमजोर है, मतलब मैथमेटिक्स में वो अच्छा नहीं है। सेंटेंस को अच्छे समझिए फिर बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। हिज मैथमेटिक्स आर, देखने में आपको लग रहा है कि इज आना चाहिए, आपको लग रहा है कि इज आना चाहिए, बट दोस्तों इज लगते ही सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और यहां पर भी तो मैं मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा हूं। उसका मैथ्स कमजोर है, क्या कहना चाहता हूं? उसका मैथ्स कमजोर है, ये तो बोलना चाहता हूं ना। और यहां पर बोला है कि मैथमेटिक्स क्या है? एक आसान सब्जेक्ट है। फिर दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या हुआ? आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हिज मैथमेटिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं उसका सब्जेक्ट, समझ रहे हैं ना? हिज मैथमेटिक्स, आप लोग कह रहे हैं सर हिज मैथमेटिक्स का मतलब है उसका सब्जेक्ट, उसका हिज मैथमेटिक्स। और ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा है इज पुअर, हिज मैथमेटिक्स इज पुअर। जानते हैं हिज मैथमेटिक्स मतलब हिज का उस पर पोजेशन है, उसका अधिकार है किस पर? मैथ्स पर। ये तो हम कहना चाहते हैं ना। आप पहले अच्छा एक बात बताओ, एक सेंटेंस समझते हैं, हिज ब्रदर इज नाइस, हिज ब्रदर इज नाइस, स्मार्ट, जो भी आपको बोलना है। हमने कहा उसका भाई स्मार्ट है। आप मुझे बताइए हिज का अधिकार किस पर है? हाँ भाई किसी का भाई होगा, माई ब्रदर, मेरा भाई, तो मेरा अधिकार किस पर है? भाई पर। भाई मैं अपने भाई को कुछ बोलूंगा तो मेरी बात कुछ समझ लेगा ना वो, बोलो है ना? योर सिस्टर, क्या मतलब हुआ? तुम्हारी बहन। लेकिन मुझे बताओ हिज मैथ्स का मतलब है उसका गणित, और मैथ्स एक सब्जेक्ट है। मैथ्स क्या है? क्या सब्जेक्ट पे कभी किसी का अधिकार हो सकता है? आप लोगों का सब्जेक्ट पे अधिकार होता है या सब बुक पर अधिकार होता है? भाई एक बात बताओ, मैथ्स तो आर्यभट्ट का नहीं हुआ, आपका कैसे हो जाएगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं माई मैथ्स, मेरा मैथ? क्या अगर मैथ्स मेरा हो गया तो मैं उसे अपनी पॉकेट में डालूंगा और घर ले जाऊंगा, बाकी सब लोग क्या पढ़ेंगे फिर? एक्चुअली यहां पर हिज मैथ्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था उसका मैथ। एक बार बताओ, तुम्हारा मैथ अलग है और मेरा मैथ अलग है, क्या ऐसा है क्या? अगर मैं बोलता हूं हिज मैथ्स बुक, हिज मैथ्स, हाँ भाई बुक के पैसे दिए हैं तो आप अपनी बुक को अपने बैग में रखोगे, ले जाओगे। लेकिन मैथ्स को क्या आप घर ले जाओगे? अपने फिजिक्स को घर ले जाओगे, इकोनॉमिक्स को घर ले जाओगे? इन पर कभी किसी का अधिकार हो सकता है? मैथ्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन पर कभी किसी का पोजीशन हो ही नहीं सकता। एक्चुअली हिज मैथमेटिक्स का मतलब समझिए क्या है। हिज मैथमेटिक्स का मतलब है, कहीं ना कहीं मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये बोलना चाह रहा हूं, हिज कैलकुलेशंस इन मैथ्स, हिज कैलकुलेशंस इन मैथ्स। एक बात बताओ, मैथ्स में अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होंगी, आपके फॉर्मूलेज अच्छे होंगे, तो आपका मैथ्स अच्छा होगा ना? हिज कैलकुलेशंस इन मैथ्स आर पुअर, ये एक्चुअली उस सेंटेंस का मतलब था। यहां पर हिज मैथ्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है उसका गणित। हिज मैथ्स का मतलब था हिज कैलकुलेशंस इन मैथ्स। या फिर दोस्तों जब आप छोटे थे तो आपको स्कूल में एक्टिविटीज मिलती थी कि आज मैथ्स की एक्टिविटीज ये हैं, फिजिक्स में ये एक्टिविटीज हैं, बोलिए हाँ या ना, सिविक्स में ये एक्टिविटीज है। तो हिज मैथ्स का मतलब ही हिज कैलकुलेशंस हैं, और कैलकुलेशंस दोस्तों एक से ज्यादा ही होंगी ना तभी तो मैथ्स अच्छा होगा। भाई एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन अगर आपने ठीक कर ली, एक क्वेश्चन की, तो क्या उससे मैथ्स अच्छा हो जाएगा? तो भाई एक से ज्यादा कैलकुलेशंस पे आपको कमांड रखनी पड़ेगी तभी तो मैथ्स अच्छा होगा ना। तो दोस्तों देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कैलकुलेशंस की या एक्टिविटीज की बात करते हैं तो दोस्तों हमें हमेशा कौन सी वर्ब लगानी है बताइए, प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। और वहां पर देखिए अब मैं यही कहूंगा हिज मैथमेटिक्स, बोलो जल्दी से,
हिज मैथमेटिक्स इज पुअर नहीं हो सकता, राइट आंसर क्या होगा? आर पुअर। अगर इज पुअर हुआ तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखो ये कंसेप्ट सबके साथ है। अगर हम लोग मैथ्स में, फिजिक्स में, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में कैलकुलेशंस या एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। ऐसे समझते हैं इसको और अच्छे से। देखिए अगर इफ आई से योर पॉलिटिक्स वॉज oblique war, वेरी बैड। और यहीं पर मेरे पास एक सेंटेंस है, पॉलिटिक्स, सोचकर आंसर दे रहा है, पॉलिटिक्स इज oblique आर ए डर्टी गेम। तो प्लीज टेल मी दोनों सेंटेंस में कौन सा वर्ब आना चाहिए? योर पॉलिटिक्स वॉज या वर? डर्टी बैड, बिल्कुल। योर पॉलिटिक्स का मतलब है योर एक्टिविटीज इन पॉलिटिक्स, योर एक्टिविटीज इन वर। और सेकंड में बताइए मुझे, क्योंकि हम किसी की एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। और ए को देखकर भी आप राइट समझ सकते थे। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, ये आपके सामने जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन इस कंसेप्ट को आप बिलियर्ड से, न्यूज से समझ गए ना, और किससे? मीजल से, मम से रिलेट नहीं करोगे। क्लियर हुआ? बिकॉज वी यूज दीज वर्ड्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। क्लियर? थोड़ा सा और समझ लेते हैं, कोशिश करता हूं और अच्छा आपको क्लियर करने की, है ना। जरा देखिए, इफ आई से, मेरे पास एक सेंटेंस है सिंपल सा, आर physics has oblique have been admired। प्लीज टेल मी इस सेंटेंस में क्या यूज होना चाहिए? एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट द economics of Sonia, देखिए मैंने क्या बोला है, the economics of Sonia are oblique is admired by everyone। प्लीज टेल मी by everyone। दोनों सेंटेंस में आप क्या यूज करना चाहोगे? फर्स्ट सेंटेंस, आर फिजिक्स हैज oblique have been admired। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। तो फर्स्ट में आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? हैज। क्या आना चाहिए? और हैज लगती सेंटेंस रॉन्ग, राइट इज दैट हैव। वाई वी आर यूजिंग आर फिजिक्स? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यार। फिजिक्स से पहले हमने एक वर्ड यूज किया, क्या, जो पोजीशन को बता रहा है। आर फिजिक्स का मतलब है आर एक्टिविटीज इन फिजिक्स। आर एक्टिविटीज इन फिजिक्स। तो आप बताइए, हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? हैज लगते ही सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, राइट आंसर इज दैट हैव। द इकोनॉमिक्स ऑफ सोनिया आर ओब्लिक इज एडमायर्ड बाय एवरीवन। सोचकर आंसर देना है। और यहीं पर एक सेंटेंस और लिख देता हूं, इकोनॉमिक्स is oblique are a tough subject। सोच समझ कर आंसर दीजिए और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर बताइए मैं क्या बोलना चाहता हूं, द इकोनॉमिक्स ऑफ सोनिया आर, व्हाई? क्योंकि और वहां सोनिया की इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज की बात हो रही है। इसका मतलब है द इकोनॉमिक्स ऑफ सोनिया मींस द एक्टिविटीज ऑफ सोनिया इन फिजिक्स। क्या मतलब है? द एक्टिविटीज, समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं? हम कहना चाहते हैं कि सोनिया की जो इकोनॉमिक्स है वो अच्छी है, तो द एक्टिविटीज ऑफ सोनिया इन फिजिक्स। उम्मीद करता हूं, है ना, क्या आएगा? आर एडमायर्ड। अब बताइए मेरी बात कुछ क्लियर हुई है नहीं क्लियर हुई है?
द फिजिक्स ऑफ सोनिया आर एडमायर्ड, जैसे आपने इस लगाया तो सेंटेंस हो जाएगा। यहां तक को डाउट हो तो प्लीज टेल मी। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स क्लियर हुआ, सिंगुलर प्लूरल दोनों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए और इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार सबसे पहले आप लोग देख लो क्या लिखा है, पढ़िए एक बार जरा। वैसे तो मैंने इसको कंसेप्ट 4 का नाम दिया है ना। कंसेप्ट 3 क्लियर हुआ, ओके। कंसेप्ट 3 में मैंने 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हो। एक तो बिलियर्ड वाला फर्स्ट, और उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। अगर आज के बाद कहना है, बताओ अच्छा, अगर हम कह रहे हैं हर फिजिक्स आर गुड, या हर फिजिक्स इज गुड, आर गुड, ही इज, हर, योर, दियर, अवर, माई, वैसे अगर उन वर्ड से पहले आ जाएगा तो उनका मतलब किससे हो जाएगा? एक्टिविटीज से हो जाएगा। हमें बोलना है दियर मैथमेटिक्स, दियर मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग या आर स्ट्रॉन्ग? आर स्ट्रॉन्ग। दियर मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। तो दियर, हिज, हर, योर, अवर, माई लगते ही उनका मतलब कैलकुलेशन से या एक्टिविटीज से मतलब हो जाता है, और एक्टिविटीज से मतलब है तो प्लूरल होगा। पढ़िए एक बार, देखिए क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट दे आर, यहां से भी आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। कितने? 20 to 25 क्वेश्चंस आपको यहां से क्लियर होने वाले हैं, रिमेंबर, इस कंसेप्ट से भी। और पिछले वाले से भी इतने लगभग क्वेश्चन बने हैं, अगर दोनों कंसेप्ट को आप ध्यान से देखें तो, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट दे आर मींस क्या है? दिखने में आपको क्या लगेगा? और कोई नाउन हमें सिंगुलर कब दिखता है दोस्तों? जब उसके लास्ट में आप लोग एस और ई एस नहीं दिखते। आप कहते हैं ये सिंगुलर है और एस एस लगा है, तो आप जनरली कहते हैं ये क्या है? प्लूरल है। जनरली तो यही कंसेप्ट है कि भाई किसी क्लास में एस एस है तो प्लूरल में कंसिडर करते हैं, और नहीं है तो आप सिंगुलर में कंसिडर करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए मैं कुछ और ही आपको बताने वाला हूं। सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट दे आर, और दोस्तों अगर वो प्लूरल होंगे तो उनके साथ वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए? प्लीज टेल मी। प्लूरल वर्ब। भाई कोई नाउन अपने आप में प्लूरल है, कहीं पर लिखा है बॉयज, देखो बॉयज का तो एस हटाकर हम सिंगुलर बना लेते हैं, गर्ल्स का एस हटाकर सिंगुलर बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा है बिलियर्ड्स, क्या बिलियर्ड्स में से एस हटाकर उसका सिंगुलर बन रहा है? तो यहां पर मैंने पर्टिकुलर नाउन्स में पढ़ा रहा हूं जिनमें से एस हटाकर ना तो सिंगुलर बन रहा है, या तो मीनिंग ही चेंज हो रहा है, या मीनिंग। तो उन नाउन की हम बात क्या करें जो काउंटेबल नाउन है? काउंटेबल नाउन में एक बात बताइए, चेयर्स है, चेयर्स का सिंगुलर चेयर, बॉयज का सिंगुलर बॉय। मुझे बताइए पेन का प्लूरल पेन्स, तो यहां मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मोबाइल का प्लूरल मोबाइल्स। जर्नली काउंटेबल जो नाउन होते हैं उनमें ज्यादातर एस एस हटाकर प्लूरल बना देते हैं, और एस एस हटाया फिर सिंगुलर बन जाता है। तो यहां पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, और यहां पर भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इन नाउन में एस एस लगाते हैं ना, ये दिखने में आपको कैसे लग रहे हैं पहले मुझे बताओ। एक वर्ड है पीपल, देखने में सिंगुलर लग रहा है प्लूरल लग रहा है? सिंगुलर लग रहा है। क्या हाँ लास्ट में एस एस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखने में सिंगुलर लग रहा है प्लूरल लग रहा है? बताओ जल्दी से प्लीज। देखने में क्या लग रहा है? सिंगुलर लग रहा है। अच्छा मुझे बताओ पीजेंट्री, देखने में सिंगुलर लग रहा है प्लूरल लग रहा है? सिंगुलर। देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन दोस्तों है ये रियली में क्या? लेकिन मैं तो आज इनके बारे में कुछ एक अलग बात आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली मैं इनको सिंगुलर में भी यूज करके दिखाऊंगा, और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास अगर आपने देखी तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। यहां पर जो मैंने लिखा है वो तो ये लिखा है कि नाउन दिखने में सिंगुलर है और यूज किसमें करते हैं? प्लूरल में। लेकिन मैं अभी आगे इन नाउन को जो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं मैं इनको सिंगुलर में भी यूज करके दिखाने वाला हूं, और बहुत इजी से चीजें समझ में आ जाएंगी, ये गारंटी है। अगर पहले हम प्लूरल में बात करते हैं कि इनको अगर प्लूरल में यूज करेंगे तो इनके साथ दोस्तों प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। बोलिए हाँ या ना? आर, वर, और दोस्तों क्या? हैव। हम सब लोग जानते हैं इसका प्लूरल क्या होता है? आर। वोज का प्लूरल वर, और हैज का प्लूरल। जनरली इन तीन वर्ब को हम प्लूरल मानते हैं। जनरली इन तीन वर्ब को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। यार एक बात बताओ, अगर ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो आप इनको सिंगुलर में यूज करेंगे या प्लूरल में यूज करेंगे? नहीं, मैंने कहा सिंगुलर में तो दिखते तो क्या है? दिखते क्या है? जो कंसेप्ट समझिए, दिखते क्या है? सम नाउन्स लुक, लुक मतलब दिखना, दिखते क्या है? सिंगुलर। लेकिन है क्या? है क्या? प्लूरल। तो
तो इसलिए इनको अगर ये किसी भी सेंटेंस में जर्नल केस में आते हैं, कौन से केस में आते हैं? जर्नल केस में आते हैं, तो भाई प्लूरल में ही यूज होंगे। पुलिस हैव कम या पुलिस हैज कम? पुलिस हैव कम। पीपल आर हियर या पीपल इज हियर? लेकिन दोस्तों मैं इनको सिंगुलर में बताने वाला हूं, और सिंगुलर में कैसे यूज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बात करते हैं, मैं आपको फर्स्ट क्लास से सिखा रहा हूं, अगर आपने इनमें एस लगाया या तो मीनिंगलेस या मीनिंग चेंज। इनमें से कुछ नाउन है जिनमें आप एस लगाकर एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरे मीनिंग में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब में एस लगकर आप यूज नहीं कर सकते। पहला वर्ड मेरे पास क्या है? पीपल। पीपल का मीनिंग क्या होता है? और दूसरा साथ साथ मेरे पास एक क्वेश्चन इज दैट, एक वर्ड है पीपल्स। पीपल भी होता है और पीपल्स भी होता है, दोनों राइट वर्ड है, और दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पीपल देखने में सिंगुलर है, लेकिन अपने आप में क्या है? वो प्लूरल। पीपल वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं? भाई जो पर्सन्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? पीपल बोला जाता है। कहीं पर 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पीपल आर हियर, पीपल आर। लेकिन ध्यान समझिए, जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वन ग्रुप, पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को डिफाइन करना हो, एक कम्युनिटी को डिफाइन करना हो, या फिर यूं कहिए एक सोसाइटी को डिफाइन करना हो, जब आपको डिफरेंस की बात ही नहीं करनी है, जब दोस्तों आप लोग एक कास्ट की बात करते हो, एक कंट्री की बात करते हो, एक पूरी कम्युनिटी की बात करते हो, किसकी बात करते हो? आप वन कम्युनिटी की बात करते हो। कम्युनिटी तो समझते हैं ना? क्या बता दो मुझे, जब आप लोग बात करते हो पूरी एक कम्युनिटी की, पूरे एक ग्रुप की, पूरी एक सोसाइटी की, पूरी एक कंट्री की बात करते हो, तो हम क्या यूज करेंगे? जैसे अगर मैं बात करता हूं, यही नहीं, जब तक हमें डिफरेंशिएट शो नहीं करना है, हमें डिफरेंस को शो नहीं करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो दिल्ली में स्कीम्स चल रही हैं, क्या वो यूपी में स्कीम्स चल रही होंगी गवर्नमेंट की साइड से? दोनों की कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन में डिफरेंस होगा। भाई कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी दिल्ली को लेकर और यूपी के लेकर कहीं डिफरेंशिएट है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डिफरेंस को शो करना है, तो दोस्तों जब भी हम एक से ज्यादा कंट्री की बात करें, एक से ज्यादा स्टेट की बात करें, एक से ज्यादा कम्युनिटी की बात करें, एक से ज्यादा सोसाइटी की बात करें, तब आप क्या यूज करोगे? जब हम बात करें वन ग्रुप, वन कम्युनिटी, वन सोसाइटी, तो आपको क्या यूज करना है? प्लीज टेल मी। पीपल। और व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन, जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे, देखिए एक से ज्यादा कम्युनिटी होना चाहिए, एक से ज्यादा मोर देन वन, एक से ज्यादा सोसाइटी होना चाहिए, एक से ज्यादा क्या होना चाहिए? मैंने कहा मोर देन वन, क्या? सोसाइटी, ग्रुप, बिल्कुल डेफिनेटली। एक से ज्यादा स्टेट मेंशन होना चाहिए उसमें, एक से ज्यादा उसमें दोस्तों क्या? कंट्री होना चाहिए। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा ये। सेंटेंस आपके पास ये है, द पीपल ऑफ दिल्ली आर हियर, या द पीपल्स ऑफ दिल्ली आर हियर? प्लीज टेल मी, द पीपल ऑफ दिल्ली आर हियर या द पीपल ऑफ दिल्ली इज हियर? सॉरी, द पीपल ऑफ दिल्ली आर हियर या द पीपल्स ऑफ दिल्ली आर हियर? सेंटेंस में पीपल लगाएंगे, पीपल्स लगाएंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक कंट्री की बात, सॉरी एक स्टेट की बात कर रहे हैं। जब आपको अब डिफरेंशिएट को शो करना है, द पीपल ऑफ दिल्ली एंड यूपी आर हियर, तो मुझे बताइए पीपल होना चाहिए, पीपल्स होना चाहिए? क्योंकि मैंने कहा जब भी सेंटेंस में एक से ज्यादा स्टेट, एक से ज्यादा कंट्री, एक से ज्यादा कम्युनिटी, एक से ज्यादा सोसाइटी, हम लोग कह रहे हैं द पीपल ऑफ हिंदू कोमा मुस्लिम एंड क्रिश्चियन सोसाइटीज आर हियर, द पीपल ऑफ हिंदू, यहां पर पीपल आना चाहिए या पीपल्स आना चाहिए? क्योंकि हमने एक से ज्यादा मेंशन किया है। अगर आपको जैसे डिफरेंशिएट को शो करना है, तो आप पीपल नहीं यूज करोगे, आप फिर क्या यूज करोगे? पीपल्स यूज करोगे। क्लियर हुआ? एकदम लॉक कर दिया जाए। क्योंकि देखो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, स्टेट वाइज भी, कंट्री वाइज भी डिफरेंशिएट है या नहीं है? उस डिफरेंशिएट को शो करने के लिए हम पीपल्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन पीपल भी प्लूरल है और पीपल्स भी क्या है? सिंगुलर में से कोई भी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं, जरा देखिए सेकंड वर्ड पुलिस की बिल्कुल बात करेंगे। पीपल का दोस्तों, पीपल्स का एक मतलब और होता है। पीपल्स का पहला मीनिंग क्लियर हुआ, कब लगाना है?
जब एक से ज्यादा कंट्री, एक से ज्यादा सोसाइटी, है ना, जब भी डिफरेंस को बताना है, डिफरेंशिएट शो करना है। पीपल्स का दोस्तों एक मतलब और होता है मेरे दोस्तों, क्या? नेशंस, राष्ट्र। मतलब कैसे? वी आर द पीपल ऑफ, देखो हमने क्या बोला है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। आपने ये नहीं कहा वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उस सेंटेंस को समझिए, उस सेंटेंस में ना हम पूरे कंट्री को ना एक साथ यूज कर रहे हैं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम एक ही कंट्री के लोग हैं ना, इंडिया के लोग हैं ना, तो इसलिए पीपल लगाया, पीपल्स नहीं लगाया है। अब पीपल्स का मतलब नेशंस कब होता है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल्स का मतलब नेशंस कब होगा, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मेरे पास एक सेंटेंस है और ध्यान समझेंगे, 3 नेशंस, एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 3 नेशंस आर फाइटिंग टू वन अनदर। 3 नेशंस आर फाइटिंग टू वन अनदर इन द 4th वर्ल्ड वॉर, या इन द 3rd वर्ल्ड वॉर। सॉरी, आप कहोगे थर्ड कहां चला गया, है ना, इन द 3rd वर्ल्ड वॉर। आप मुझे बताइए वर्ल्ड वॉर, इस सेंटेंस में क्या लिखा है मैंने? आई कैन राइट हियर 3 पीपल्स, बिकॉज पीपल्स का एक मतलब क्या होता है? क्या मैं यहां पर पीपल लिख सकता हूं? अच्छा, एक बात, एक सेंटेंस और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। 3 पीपल ओब्लिक पीपल्स, आपको ही मुझे बताना है कि पीपल लगाएं या पीपल्स लगाएं। आर फाइटिंग टू वन अदर, आर फाइटिंग टू वन अनदर, आर फाइटिंग टू वन अनदर। प्लीज टेल मी इस सेंटेंस में क्या यूज होना चाहिए? 3 पीपल ओब्लिक पीपल्स आर फाइटिंग, क्या पूरे सेंटेंस में कहीं डिफरेंशिएट मेंशन है? डिफरेंशिएट लगा है कि अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, कहीं डिफरेंशिएट दिखाई दे रहा है? डिफरेंशिएट जब अगर मैं ये बोलता हूं, सुनिए, 3 पीपल फ्रॉम इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड रशिया आर कमिंग, तो यहां 3 पीपल होना चाहिए, 3 पीपल्स होना चाहिए। इफ आई से 3 पीपल फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज, 3 पीपल फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज, अब पीपल होना चाहिए, पीपल्स होना चाहिए, क्या होगा? पीपल्स, क्योंकि अलग अलग कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग कंट्री है तो अलग अलग कंट्री के लोग होंगे तो डिफरेंशिएट है। बट इफ आई से 3 पीपल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अब मुझे बताइए 3 पीपल होना चाहिए, 3 पीपल्स होना चाहिए? पीपल, क्योंकि किसकी बात हुई है? सिर्फ एक कंट्री की बात हुई है। इस सेंटेंस में मुझे बताइए 3 पीपल या पीपल्स आर फाइटिंग टू वन अदर, क्या होना चाहिए? अगर आपने इसमें पीपल्स लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर इज दैट पीपल। क्या कुछ क्लियर हुआ मेरी बात? हाँ या ना? सब ऐसे ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों देखो, 3 नेशंस, आप नेशंस ना बोलकर यू कैन राइट हियर 3 पीपल्स आर फाइटिंग। देखो यहां से पता लग रहा है क्या हो रहा है, बताओ मुझे। और वर्ल्ड वॉर जो होगा वो 3 लोगों से मिलकर होगा, 3 नेशन से होगा। भाई 3 लोग क्या, 30 लोग भी आपस में मर जाए तब भी वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। समझ गए ना? मैं मिनिमम 2 नेशंस होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि पीपल्स का एक कंसेप्ट ये भी समझ में आया होगा, उसका नेशंस मतलब कब निकलेगा। अच्छा बताओ, 3 पीपल ओब्लिक पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन जी समिट, समझिए, क्योंकि वहां अलग अलग कंट्री के लोग होंगे और अलग कंट्री के लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी कंट्री को डिफाइन करेंगे ना। तो आप पीपल नहीं लगा सकते क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जी समिट, तो सेंटेंस खुद बता देगा। लेकिन मैंने कहा 3 लोग ना उसकी मैरिज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्या सेंटेंस में कहीं पर है वो अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग सोसाइटी से हैं, तो हम ये कहेंगे 3 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन हर मैरिज, इन हिज मैरिज। क्लियर है मेरी बात? एकदम ओके। आगे बढ़ते हैं जी, यहां तक को डाउट? तो ये वाला कंसेप्ट एकदम ओके है, बताओ मुझे इसमें। अच्छा हाँ, पीपल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बात करते हैं पुलिस। देखो भैया, पुलिस कोई वर्ड नहीं होता, ये आप सब लोग जानते हैं। पुलिस ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, ग्रुप ऑफ, भैया एक से ज्यादा पुलिसमैन हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, है ना? और इनके एक से ज्यादा पुलिसमैन हैं तभी तो उनके पूरे ग्रुप को आप क्या बोल रहे हैं? पुलिस।
समझ गए ना? हम कहते हैं पुलिस आई है, तो उसमें 2-3 पुलिस वाले होंगे ना, तो उनको जो 2-3 पुलिस वाले हैं, जो पुलिसमैन हैं, उनको ही क्या बोल रहे हैं? और आप मुझे एक बात और बताओ, ये सारे ही बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं, ये सारे ही कलेक्टिव नाउन्स हैं या नहीं? बस इतनी सी बात मुझे बताओ। कलेक्टिव नाउन मैंने पढ़ा भी था, किसका नेम होता है? ग्रुप। पर्सन्स के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? पुलिसमैन के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? पिजेंट्री। अच्छा, पुलिसेस कहीं पर भी देखते हैं रोंग लगा देंगे, क्योंकि पुलिसेस कोई वर्ड, लेकिन मुझे बताओ पीपल और पीपल समझ में आया? अब बात करते हैं पिजेंट्री, क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ। पिजेंट्री हम कहां पर यूज करें और पिजेंट्री का मीनिंग क्या है दोस्तों? हाँ भाई, आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। पिजेंट्री का प्लूरल पिजेंट्रीज नहीं होता है। पिजेंट्री का प्लूरल पिजेंट्रीज नहीं होता है, लेकिन पिजेंट्रीज वर्ड जरूर होता है। पिजेंट्री का प्लूरल क्या नहीं होता? नहीं होता है, लेकिन पिजेंट्रीज वर्ड होता है। आप मुझे बताओ, जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी, क्या समोसे का प्लूरल समोसाज होता है? अगर आपको समोसे लेने हैं 3-4, तो क्या बोलेंगे जाकर? गिव मी 3 समोसाज। क्या बोलेंगे? 3 पीसेज ऑफ समोसा। समोसे का प्लूरल समोसाज नहीं होता है। रसगुल्ला, रसगुल्ले का प्लूरल क्या रसगुल्लाज होता है? लेकिन मैंने आप लोगों को वहां पर एक पॉइंट और बताया था, आप रसगुल्ला समोसाज कब यूज कर सकते हैं? याद है? कुछ भूल गए? जब अलग अलग वैरायटी की बात हो। रसगुल्ला व्हाइट, ब्लैक, लेकिन वो ग्रामर में वर्ड यूज नहीं होता है। वो तो एक रफ, एक ऐसा वर्ड है जो हम डिफरेंशिएट को शो करना चाहते हैं। अब यहीं पर जो बताना चाहता हूं, पिजेंट्री अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल है। पिजेंट्री का प्लूरल क्या नहीं होता है? पिजेंट्रीज नहीं होता है, लेकिन पिजेंट्रीज वर्ड तो होता है, सेम डिफरेंशिएट को बताने के लिए। किसको बताने के लिए भाई? एक बात बताओ, पिजेंट्री तो खुद प्लूरल है ना, इट इटसेल्फ इन अ प्लूरल फॉर्म। देखो यहां पर क्या लिखा है, दिखने में सिंगुलर है, लेकिन यूज किसमें करते हैं? प्लूरल में। तो यहां पर मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा, इसको समझते हैं जरा। पिजेंट्री, पिजेंट्री का मतलब पहले तो मुझे बताओ क्या होता है, कौन बताएगा? फार्मर्स के ग्रुप को दोस्तों पिजेंट्री कहा जाता है। किसके ग्रुप को बोलिए? अभी आपने देखा होगा सिंधु बॉर्डर आपका सील कर दिया गया था, वो फार्मर्स थे ना पूरे, उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? और पिजेंट्री का प्लूरल पिजेंट्रीज नहीं होता, लेकिन जब डिफरेंशिएट को शो करना हो। एक बात बताओ, फार्मर्स में तो एक यूनिट्स है ना, कुछ लोग अगेंस्ट में है, कुछ लोग किस में है? सपोर्ट में है। तो उस डिफरेंशिएट को शो करने के लिए आप पिजेंट्रीज वर्ड को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, क्योंकि पिजेंट्री अपने आप में खुद ही क्या है? प्लूरल है। किसका ग्रुप है बताओ मुझे? फार्मर्स का ग्रुप है। तो वो दिखने में अपने आप में सिंगुलर लगता है, लेकिन दोस्तों है क्या? प्लूरल है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैंने क्या लिखा था, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? वर्मिन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन बताएगा वर्मिन का मीनिंग क्या होता है? वर्मिन इन्फेंट्री कैवलरी। अगर ये वर्ड आपने सीख लिया तो इनको लेकर एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। कौन बताएगा वर्मिन का मीनिंग क्या होता है? प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्मिन? वर्मिन दोस्तों इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मिन बोलते हैं। कीड़े मकोड़े समझते हो ना? कीड़े मकोड़ों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्मिन बोलते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वर्मिन्स कोई वर्ड नहीं होता है। अब बताओ, अच्छा वर्मिन आर हियर या वर्मिन इज हियर? देखने में सिंगुलर है, लेकिन यूज किसमें करेंगे? प्लूरल में। वर्मिन के बाद वहां पर एक वर्ड था इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री क्लियर होने से पिजेंट्री और अच्छा क्लियर होगा। प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट्री? इन्फेंट्री का मीनिंग क्या होता है? इन्फेंट्री कौन बताएगा मुझे? सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, बताओ। इन्फेंट्री सुना है पहले, नहीं सुना है? बताओ फिर क्या होता है इन्फेंट्री का मीनिंग? सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको दोस्तों हम ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और सुनिए, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स तो आर्मी भी होता है। फिर सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है, ध्यान सुनिए, स्पेशली वो सैनिक जो पैदल सैनिक चलते हैं, जो मार्च, पैदल सैनिकों का जो ग्रुप होता है ना, वो सैनिक जो पैदल मार्च करते हैं। ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री हु मार्च ऑन रोड। पैदल सैनिकों ग्रुप देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? जो गश्त कर, मतलब जो परेड करता हुआ चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट्री। और इन्फेंट्री का भी प्लूरल इन्फेंट्रीज नहीं होता है। क्या नहीं होता है?
लेकिन आपने इन्फेंट्रीज वर्ड पक्का कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा। अभी 26 जैन आने वाली है ना, और इन्फेंट्रीज क्लियर हुआ तो पिसेंट्रीज और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अभी जब 26 जैन को कल ही है, राइट ना, कल ही है ना, कल जब आपने वो परेड देखेंगे 26 जैन की, वहां पर आपको रियलाइज हो जाएगा, अगर आप लोग जब टीवी देखते हैं ना तो नीचे ना एक स्ट्रिप चलती रहती है, उस पर इन्फेंट्रीज लिखा मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ये इन्फेंट्रीज क्यों हो गया, जब इन्फेंट्री अपने आप में प्लूरल है। ध्यान से सुनिए, राजपूताना बटालियन, गोरखा बटालियन, जाट बटालियन, सारी अलग अलग है ना, और वो सारी बटालियन जब एक साथ परफॉर्मेंस करती हैं तो उसको डिफरेंस को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ या ना, यस और नो। उस डिफरेंस को, ऐसे ही दोस्तों पिजेंट्रीज मैंने कहा है हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंशिएट को शो करके, जबकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि आपको मिलेगा, अगर कहीं आता है तो आप देखते समझ जाइए। अगर ये लिखा हुआ है, सुनिए, इन्फेंट्री, आप पहले तो मुझे बताओ, इन्फेंट्रीज आर परफॉर्मिंग, कौन से वाली सिचुएशन में राइट है? जब वहां पर राजपूताना, जाट बटालियन, सारी बटालियन है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो इन्फेंट्रीज आर आएगा, इज आएगा। इन्फेंट्री तो वैसे ही क्या है, प्लूरल, सिंगुलर थोड़ा ही ना है वो। इन्फेंट्रीज आर परफॉर्मिंग, अगर पर्टिकुलर कोई इन्फेंट्री है, सपोज करिए जाट बटालियन है, अब क्या यूज करें? इन्फेंट्री इज परफॉर्मिंग या आर परफॉर्मिंग? आर परफॉर्मिंग। देखिए तब भी आर ही रहेगा, लेकिन अब सिंगुलर कैसे, क्योंकि मैंने कहा दिखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते क्या है, लेकिन मैं इनको सिंगुलर में भी यूज करके आपको दिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है। यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्का लोग कर दें, देखते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास था कैवलरी, CAVALRY। कैवलरी बता दो क्या होता है? ये भी ग्रुप होता है, घुड़सवार सैनिकों का ग्रुप। किसका? घुड़सवार सैनिक। डिफरेंस समझ में आया? मतलब जो घोड़े पर चलते हैं, जो हॉर्स राइडिंग करके चलते हैं, सोल्जर्स का ग्रुप एक्चुअली ये भी ऑल्सो, लेकिन बस डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं, घुड़सवार सैनिकों का ग्रुप। और दोस्तों आपको कहीं ना कहीं कैवलरीज भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो कैवलरीज का डिफरेंस समझ में आ गया, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल। कैवलरी समझ में आ गया ना, अलग अलग बटालियन के लोग हैं तो कैवलरीज होगा। मेरी बात को समझ में आई है? अब देखो मैं जहां पर आपको समझाना चाहता हूं उसी पॉइंट पर आपको लेकर जाने वाला हूं। इन्फेंट्री, कैवलरी, पिसेंट्री, वर्मेन, पीपल, पुलिस, देखने में सिंगुलर, लेकिन यूज किस में किया आप लोगों ने? प्लूरल में। लोग कर दिया जाए, लेकिन इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आने वाला है, और वो पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बात बताओ, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं या नहीं? वर्मिन इंसेक्ट्स का ग्रुप, इन्फेंट्री किसका ग्रुप? पैदल सैनिकों ग्रुप, कैवलरी घुड़सवार सैनिकों ग्रुप, पुलिस पुलिसमैन का ग्रुप, सारे कलेक्टिव नाउन है। यस और नो? और इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा ताकि आज के बाद फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों वहां पर मैंने लिखा था दिखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते क्या हैं? प्लूरल। लेकिन इस पॉइंट को अगर समझ लिया तो सारी टेंशन खत्म। और मैक्सिमम लोग कंफ्यूजन में हैं इस टॉपिक को लेकर, आप लोग कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। कलेक्टिव नाउन कोई भी है, वी यूज इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। फिर आप कहेंगे कि सर जो वो आपने वहां लिखा था फिर उसका मतलब क्या था? आपने लिखा था कुछ नाउन दिखते क्या हैं? सिंगुलर, लेकिन होते क्या हैं? तो फिर उसका क्या मतलब था? उसका मीनिंग भी और अच्छा यहां से क्लियर होगा। मैंने कहा कलेक्टिव नाउन कोई भी है, वो सिंगुलर में भी यूज होता है दोस्तों, और किस में यूज होता है बताओ? दोनों में यूज होता है। किस में यूज होता है समझिए। पहले अभी मैंने कहा था कि वो दिखने में सिंगुलर है लेकिन यूज किस में होंगे? पहले हम प्लूरल की बात करते हैं। अगर दोस्तों कोई भी कलेक्टिव नाउन है और वो अपना एक नॉर्मल वर्क कर रहा है, नॉर्मल वर्क, इन्फेंट्री है वो परेड कर रही है, इन्फेंट्री का काम है ना परेड करना, तो नॉर्मल वर्क वो उनका नहीं हुआ है। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, वो पुलिस का काम है या नहीं है अरेस्ट करना? क्या कोई स्पेशल काम किया? जब ये जितने भी नाउन हैं ये वही काम करते हैं जिसके लिए बने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उस कंडीशन में क्या रहेंगे? और सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो मैंने यहां लिखा है, सेकंड पॉइंट यहां पर
अगर दोस्तों ये डिवाइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिवाइड कहिए, या यू कैन से डिसएग्री ऑन वन पॉइंट, डिसएग्री ऑन वन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर डिसएग्री ऑन वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट पर भी कोई ये डिसएग्री हो जाते हैं तो तब भी ये कौन से वाली फॉर्म में यूज रहेंगे, कैसे? देखो पहला पॉइंट मैंने बोला है, कोई भी कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल तब रहेगा जो वो काम कर रहा है ना उसी के लिए बना है। और दूसरा, अगर कोई डिवाइड हो जाता है, आप मुझे एक बात बताओ, डिवाइड होने के बाद किसी भी चीज को डिवाइड करिए, वो मिनिमम 2 पार्ट में ब्रेक होगी, है ना? 2 से ज्यादा में भी हो सकती है, लेकिन डिवाइड होने के बाद मिनिमम कितने पार्ट में ब्रेक होती है, 2। और जब वो डिवाइड हो गई है तो मुझे बताओ 2 पार्ट में डिवाइड हुई है मिनिमम, भाई एक पार्ट में थोड़ी ना डिवाइड होगी, कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 2 में ना। कोई डिवाइड का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग करना ना। और जब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 2 सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। भाई किसी भी चीज को अपने 2 पार्ट में, सपोज करो मेरे पास एक फैमिली है, क्या है, फैमिली, फैमिली को डिवाइड कर दिया है। फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है या नहीं है, है ना? उसको डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करने के बाद वो प्लूरल बनी है, सिंगुलर बनी है। और मैंने यही कहा है कि डिवाइड हो जाए या एक पॉइंट पे डिसएग्री हो जाए। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? कलेक्टिव नाउन कोई भी है, अगर वो डिवाइड हो जाता है, एक पॉइंट पे डिसएग्री हो जाता है, तब भी क्या, तब भी क्या बोलो, और वो नॉर्मल वर्क है तब भी क्या। लेकिन सिंगुलर दोस्तों हम उसे कब यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कब होगा? कलेक्टिव नाउन मेरे प्यारे दोस्तों सिंगुलर देखो कब होगा, एग्री ऑन वन पॉइंट, एग्री ऑन, या फिर यूं कहिए एग्री ऑन वन पॉइंट कहिए, या फिर एक दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं उसको समझिए, एग्री ऑन वन पॉइंट, या फिर यूं कहिए यूनानिमस। यूनानिमस समझते हो? यूनानिमस का मतलब समझते हो या नहीं समझते हो? सर्वसम्मति, एक पॉइंट पे एग्री होना, एक यूनिट की तरह काम करना। किसकी तरह काम करना? जैसे मैंने अभी बोला, पुलिस वाला एक एग्जांपल यहां से उठाते हैं और अच्छा क्लियर करने के लिए, और अच्छा बहुत, अगर पूरी बात ध्यान सुन रहे हो ना, देखो एक वर्ड है यहां पर पुलिस, क्या वर्ड है? अभी मैंने कहा था कि दिखने में क्या है, सिंगुलर, यूज किस में कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन से। और अभी मैंने कहा कि कलेक्टिव नाउन जितने भी हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, सिंगुलर में भी और किस में, प्लूरल में भी। आप मुझे बताओ, यहां से समझिए, पुलिस आई है, पुलिस हैज ऑब्लिक हैव कम, मेरे पास एक सेंटेंस ये है। और मेरे दोस्तों एक सेंटेंस है पुलिस हैज ऑब्लिक हैव बिकम सेंसिटिव। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझो, बिकम सेंसिटिव, प्लीज टेल मी दोनों में डिफरेंस क्या है? कलेक्टिव नाउन अगर एक पॉइंट पे एग्री है, किस पे एग्री है, एक पॉइंट पे एग्री है, यूनानिमस है, यूं कहिए यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सिंगुलर या प्लूरल? जल्दी बताओ, सिंगुलर। पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज राइटिंग हियर पुलिस हैज ऑब्लिक हैव कम, पुलिस हैज ऑब्लिक हैव बिकम सेंसिटिव। आप मुझे बताइए, यहां पर मैं पुलिस के बारे में बता रहा हूं कि पुलिस सेंसिटिव हो गई है, क्या 2-4 पुलिस वालों की बात कर रहा हूं? जब मुझे बताओ डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2014 में ना, 2014 में तो 15 में हुआ था, 15 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हर जगह पैसे कैप्चर हो रहे थे, सारी पुलिस सेंसिटिव थी। तो पूरी की पूरी पुलिस कास्ट के बारे में बता रहा हूं या कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूं? अगर हम पूरी पुलिस के बारे में, पूरी पेजेंट्री के बारे में, पूरी कैवलरी के बारे में, पूरी इन्फेंट्री के बारे में अगर हम एक ही बात बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो मुझे बताओ अब सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए? ध्यान से देखिए बोर्ड पर, एग्री ऑन वन पॉइंट, यूनानिमस, सबके बारे में एक ही बात है ना, आंखें बंद कर कर हैव लगते रॉन्ग। लेकिन दोस्तों मैंने कहा पुलिस आई है, आप मुझे बताओ पुलिस के बारे में कोई स्पेशल बात बताई है? पुलिस का आना जाना, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, कोई स्पेशल बात है क्या? पुलिस वही काम कर रही है जो उसका काम था, क्या लगाएंगे बोलिए? अगर आपने यहां पर हैज लगाया तो सेंटेंस वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर भी सब्जेक्ट पुलिस है और यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या और यहां पर क्या, कुछ समझे?
पुलिस करप्ट हो गई है। पुलिस क्या हो गई है? सारी 2-4 पुलिस वालों के बारे में बात कर रहा हूं क्या? तो मैंने कहा पुलिस करप्ट हो गई, तो बताओ पुलिस हैज बिकम करप्ट या हाउ बिकम करप्ट? हैज बिकम करप्ट। क्लियर हुआ? पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। पुलिस हैव अरेस्टेड हिम या हैज अरेस्टेड हिम? अब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसका नॉर्मल वर्क है। वो नॉर्मल वर्क और डिवाइड वाली जब भी बात होगी मेरे प्यारे दोस्तों, नॉर्मल वर्क और डिवाइड वाली जब भी बात होगी तो हमेशा क्या? सिंगुलर तो तब होना है जब एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हो। किसकी तरह? और मैं यही कलेक्टिव नाउन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे इनमें से ही कोई और भी कलेक्टिव नाउन आप उठाओ, पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, कैवलरी के अलावा देखिए, मुझे बताइए, यहां देखिए जरा ध्यान से इस पॉइंट को, मैंने यहां पर भी कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखे हैं। क्या लिखा है? किसका ग्रुप है? बताओ, सारे ही कलेक्टिव नाउन्स है या नहीं है? प्लीज टेल मी, किसका ग्रुप है? बैच कलेक्टिव नाउन्स है सारे। किसका ग्रुप है बताओ? बैच। बैच तो समझते हैं ना, ग्रुप है पूरा। यहां पर क्या लिखा है? क्लास। किसका ग्रुप है? स्टूडेंट्स का। फैमिली किसका ग्रुप है? मेंबर्स का। किसका ग्रुप है? बंच, ग्रेप्स का। मतलब ग्रुप में ही होंगी चीजें। लेकिन मुझे बताओ, इन नाउन्स में और दोस्तों इन नाउन्स में कोई डिफरेंस है क्या? सोचिए एक बार। पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, मैंने इनके साथ उनको मिक्स नहीं किया, मैंने इन नाउन के साथ उनको मिक्स, मैंने उनको अलग लिखा है। बैच भी तो लिविंग होता है। अच्छा, बैच में आप लोग हो, क्लास में आप लोग नॉन लिविंग हो। बैच, क्लास, टीम, वहां पर टीम भी मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? टीम। और यहां पर एक वर्ड और लिख लो, कैटल, क्योंकि कैटल से भी क्वेश्चन आते हैं। एक वर्ड यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग, क्या? कैटल। पशुओं के झुंड को कैटल कहा जाता है। पशुओं के झुंड को क्या बोला जाता है? कैटल। और कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता। कैटल के लिए भी सेम कंसेप्ट है, जो पिजेंट्री के लिए है, वर्मिन के लिए, वही कैटल के लिए। कैटल मतलब पशुओं का झुंड, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक्चुअली आप डिफरेंस नहीं समझे। क्या पीपल में एस लगाकर पीपल्स उसका प्लूरल बना था? पीपल्स तो हम लोगों ने डिफरेंट ही सेंस में यूज किया था। आप लोग पुलिस, क्या पुलिस में एस लगाकर प्लूरल बन रहा है? क्या पिजेंट्री में एस लगाकर उसका प्लूरल बन रहा है? क्या वर्मिन में एस लगाकर उसका प्लूरल बन रहा है? क्या इन्फेंट्री में एस लगाकर प्लूरल बन रहा है? ये भी कलेक्टिव है, लेकिन दोस्तों ये कलेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन है। याद करो, मैंने पहली कंसेप्ट पढ़ाया था कि कॉमन और कलेक्टिव 10% ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि इनसे पहले आप लोग, क्या पुलिस से पहले 1 2 3 4 लगा पाओगे? कभी कहा है 1 पुलिस हैज कम, 3 पुलिसेस हैव गॉन? कभी बोलोगे इनसे पहले 1 2 3 4? दोस्तों इनमें एस लग के ना तो प्लूरल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, और ना इनसे पहले 1 2 3 4 आ पा रहा है। तो देखो, पीपल को जब आप नेशंस वाली फॉर्म में यूज कर रहे हैं, पीपल को छोड़कर यहां पर, क्योंकि पीपल तो काउंटेबल है, पुलिस हुआ, पिजेंट्री हुआ, वर्मिन हुआ, कैटल हुआ, इन्फेंट्री हुआ, कैवलरी हुआ, कैटल से पहले भी कभी 2 3 4 मत लगा दीजिएगा। ये कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन साथ में अनकाउंटेबल है। और मैंने ये अपनी पहली क्लास में पढ़ाया था कि कॉमन कलेक्टिव 10% अनकाउंटेबल है। इन नाउन को नाउन के साथ मिक्स इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनमें एस लगकर प्लूरल नहीं बन सकता, लेकिन इनमें एस लगकर क्या इनका प्लूरल बन सकता है। लेकिन कंसेप्ट इनके लिए भी वही है जो उनके लिए था। आप मुझे बताओ, बैच का प्लूरल दोस्तों क्या बना पाएंगे? बैचेस। क्या बन पाएंगे? एस लगकर बन गया। बोलो, क्लास का क्लासेस। आगे बढ़ो, फैमिली का प्लूरल बताओ, फैमिलीज। यस और नो? और बंच का प्लूरल मुझे बताओ। देखो, आप एस या ईएस लगाकर इनका प्लूरल बना पा रहे हैं, लेकिन पीपल का प्लूरल आपने एस लगाकर नहीं बना था, है ना? लेकिन इनके लिए भी वही कंसेप्ट है। अगर ये डिवाइड हो गए तो प्लूरल या सिंगुलर। और अगर एक पॉइंट पे एग्री हैं तो एक अच्छी सी बात आपको समझाता हूं। यहां से एक एग्जांपल ले लेते हैं, फैमिली वाला, और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फैमिली में मम्मी कह रही है पिक्चर देखने जाना है, पापा कह रहे नहीं जाना है। अब मम्मी चली गई, पापा रह गए, तो फैमिली डिवाइड हुई या नहीं डिवाइड हुई? तो मुझे एक यहां से एग्जांपल समझिए। दिस फैमिली हैज have gone to watch movie। और एक सेंटेंस और समझते हैं हम लोग। दिस फैमिली
दिस फैमिली इज oblique are divided on this matter, on this matter. मम्मी कह रही है कि मूवी देखने जाना है, पापा कह रहे हैं नहीं जाना है, मम्मी चले गई पापा रह गए। आप मुझे बताइए दोनों सेंटेंस में मैं क्या यूज करूं, बस इतना सा आपको मुझे बताना है और मुझे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कलेक्टिव नाउन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। फर्स्ट में क्या लगाएं, दिस फैमिली हैज ओब्लिक हैव गॉन टू वॉच मूवी, और एक है दिस फैमिली इज ओब्लिक आर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। दिस फैमिली इज ओब्लिक आर डिवाइडेड, डिवाइड हो गई तो बोलिए जल्दी से, आर डिवाइडेड। लेकिन मुझे बताओ फैमिली मूवी देखने गई है, मम्मी भी गए, पापा भी गए और आप भी गए, एक यूनिट में, यूनिट सब लोग मिलकर गए ना, राइट आंसर क्या होगा, हैव नहीं लग सकता। यही सेम कंसेप्ट सुनिए, क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे कह रहे हैं नाउन पढ़ना है, कुछ कह रहे हैं सर हमें प्रोनाउन पढ़ना है, कुछ ने क्या कहा नाउन और कुछ ने क्या कहा। तो मुझे बताओ क्लास डिवाइड हो गई नहीं हो गई, दिस क्लास हैव डिवाइडेड होना चाहिए, हैज डिवाइडेड होना चाहिए, बात समझ में आया। लेकिन दोस्तों ये कह रहा हूं ये क्लास बहुत अच्छी है, ये क्लास बहुत अच्छी है, तो डियर बताइए दिस क्लास इज गुड या आर गुड, कुछ समझ में आया। क्लास में जितने भी लोग हैं दिस क्लास, सबको एक यूनिट की तरह बात कर रहा हूं, सबके बारे में एक ही बात बता रहा हूं। अगर आपने अब यहां पर आर लगाया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कुछ समझ में आया, पक्का लॉक कर दिया जाए। और लास्ट कंसेप्ट इसका, कैटल इज ओब्लिक आर ग्रेजिंग, कैटल इज ओब्लिक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ओब्लिक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर आप ये राइट आंसर बता पाए मुझे तो मैं समझूंगा कि मेरी बात आपको समझ में आ गई है। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, क्या होता है, कैटल इज ओब्लिक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा बोलो बोलो, कैटल आर, क्योंकि वो कोई स्पेशल काम तो कर नहीं रहे हैं। और मुझे एक बात और भी बताओ, आपके पास और भी कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं, जैसे मेरे पास और कोई कलेक्टिव नाउन उठाओ, ऑडियंस किसका ग्रुप है, मेंबर्स का ना। तो मुझे बताओ ऑडियंस कहां पर पुट करेंगे आप लोग, ऑडियंस यहां पर रखें या दोस्तों ऑडियंस आप लोग यहां पुट करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट में ऑडियंस हम कहां पर पुट करें, क्यों इसमें, क्योंकि ऑडियंस बहुत अच्छा, मतलब वो नाउन जिसमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता वो हम यहां पुट करना है, और जिसमें एस लगाकर प्लूरल बन जाता है तो वो काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव काउंटेबल हुआ, तो वो हम लोग कहां पुट करेंगे, वो हम लोग यहां पुट करेंगे। ऑडियंसेस कुछ नहीं होता तो ऑडियंस वहां पर आएगा। और देखिए दो सेंटेंस ऑडियंस के सुन लो, क्योंकि इनको लेकर एसएससी सीजीएल सीजीएल एमटीएस सीपीओ में भी एरर दी हुई है। ऑडियंसेस कोई वर्ड नहीं होता है, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया है, समझते हैं एक बार। और बहुत छोटा सा पॉइंट मेरा, एक बात बताओ, एक सेंटेंस ये है दोस्तों, ऑडियंस, ऑडियंस हैज ओब्लिक हैव बीन स्पेल बाउंड, बीन स्पेल बाउंड। और नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट, यहीं से मुझे पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक वर्ड और मैं डिस्कस करूंगा जिसको आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली कह रहा हूं। देखिए ऑडियंस हैज ओब्लिक हैव गॉन, ये रहा फर्स्ट सेंटेंस में। अकॉर्डिंग टू यू विच वी यूज ऑडियंस हैज ओब्लिक हैव बीन स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड समझते हैं, एक वर्ड होता है दोस्तों स्पेल बाइंड, क्या होता है, जिसका मतलब होता है हिप्नोटाइज, मंत्र मुग्ध कर देना किसी को, किसी को क्या कर देना, स्पेल बाइंड, अपने वश में कर लेना, मंत्र मुग्ध। तो बोलो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, हैज, ड्यू टू, समझे सेंटेंस एक साथ। भाई ऐसा तो है नहीं ऑडियंस में कुछ लोग को हिप्नोटाइज किया गया, कुछ को नहीं। भाई अगर आप कोई जादू देखने जाते हैं, कोई मैजिक देखने जाते हैं, तो सबको वही दिखता है ना जो सामने वाला दिखाता है। तो ऑडियंस हैज बीन स्पेल बाउंड। सेकंड में बताओ हाउ, क्या कोई स्पेशल वर्क है, ऑडियंस चली गई है, आ गई है, नॉर्मल वर्क है, तो प्लूरल ही रहेगा। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है, और जल्दी से एक वर्ड है मेरे पास, जूरी, जिसका मतलब सब लोग समझते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ। इस जूरी को आप लोग कौन से नाउन में रखना चाहेंगे, और इसको लेकर एसएससी सीजीएल में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। जूरी को आप पीपल, पिजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, कैवलरी के साथ रखना चाहेंगे, या बैच उस वाले नाउन्स के साथ रखना चाहेंगे, बोलो।
बिल्कुल, क्योंकि जूरीज, जूरी का प्लूरल जूरीज नहीं होता है। आंखें बंद करके यहीं पर जूरी लिख दीजिए, JURY। यहीं पर आंखें बंद करके आपको कैटल लिखना था, जो मैंने लिखाया है। बोलिए हाँ है ना। ऑडियंस यहीं पर आप लिखेंगे। आप देखो, अगर थोड़ा सा भी माइंड लगा लेते हैं कि इसके लास्ट में एस लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कलेक्टिव काउंटेबल है या कलेक्टिव अनकाउंटेबल है। ज्यादातर कलेक्टिव काउंटेबल होते हैं। कलेक्टिव अगर नाउन है कोई, वो ज्यादातर क्या होगा, काउंटेबल। सिर्फ 10% में मैंने बताए थे कि अगर कोई नाउन कलेक्टिव है तो अनकाउंटेबल होगा। जैसे आज ही बात हुई पिजेंट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, मम्स। नहीं, मम्स कहाँ, मम्स को यहां पर नहीं पुट कर सकते, वो दूसरा ही कंसेप्ट है एकदम। जूरी, बहुत अच्छा जूरी। तो बता दीजिए जरा। और आज का हम लोग ये वाला पॉइंट, द जूरी, क्वेश्चन 1 है द जूरी, क्योंकि जब मेरा प्रैक्टिस सेट आएगा ना, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। द जूरी हैज ऑब्लिक हैव, द जूरी हैज ऑब्लिक हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, गिवन इट्स। और यहां पर भी समझिएगा, मैं थोड़ा सा कुछ कर रहा हूं, मतलब आप लोग थोड़ा सा अगर अच्छे से इस बात को समझेंगे। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब सब लोग समझते हैं, डिसीजन। क्या होता है, डिसीजन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट द जूरी हैज ऑब्लिक हाउ डिवाइडेड, हैज ऑब्लिक हाउ डिवाइडेड इन his oblique her oblique its oblique their opinions। जल्दी से मुझे बता दीजिए और मेरी बात मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ गई। फर्स्ट में हम लोग क्या यूज करें, द जूरी हैज ऑब्लिक हैव गिवन, क्या लगाएंगे, हैज। वाई हैज, हैज क्यों भाई, सब लोगों ने मिलकर डिसीजन दिया तभी तो निकल कर आया होगा ना। देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, हैज, हैव नहीं। और देखिए वाई। और दोस्तों मैंने यहां पर हिज और हर कुछ भी नहीं लगाया है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जल्दी बताओ, क्विक, हरी अप। द जूरी हैज ऑब्लिक हैव गिवन इट्स या देयर या हिज हर वर्डिक्ट। एक्चुअली यहां मेल फीमेल कोई भी होंगे, और मेल फीमेल है उस कंडीशन में जब कोई कलेक्टिव नाउन है, मेल फीमेल दोनों है, तो आप हिज हर का यूज नहीं कर सकते। दियर तो प्लूरल के लिए आएगा, लेकिन वो क्या बन गए हैं, सिंगुलर बन गए। और सिंगुलर के लिए दियर आता है क्या, जल्दी बताओ। इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बस जूरी ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो डिसीजन तभी निकल कर आएगा ना जब लोग एग्री होंगे, या तो फेवर में आया होगा या ऑपोजिट आया होगा। सेकंड में बताइए मुझे। अब डिवाइडेड वर्ड है तो डिवाइड, डिसएग्रीड है तो हैवी आना है डिसएग्री और डिवाइड के लिए। लेकिन आगे बताइए क्या लगाएंगे हम लोग, ध्यान से। देयर ओपिनियंस, ना हिज ना हर, क्योंकि दोस्तों जब वो डिवाइड हो गए हैं तो सबकी ओपिनियंस अलग अलग है, और ओपिनियंस अलग अलग है तो वो देयर होगा। क्या होगा यार, कुछ बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कोड आउट एकदम लॉक कर दिया जाए। एग्जाम में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं 200% कह सकता हूं क्वेश्चन मिलेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट, बहुत छोटा सा कंसेप्ट, और नाउन नेक्स्ट क्लास में लास्ट हो जाएगा, मैं बता दूं थोड़ा सा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम हो किसी को भी। लेकिन इससे पहले नाउन के दोनों कंसेप्ट को और अच्छे से पढ़ो। और जो मैं क्वेश्चंस यहां पर बोर्ड पर लिखता हूं ना, जैसे मैंने जूरी लिखा, इन्फेंट्री लिखा, कैवरी लिखा, ऑडियंस लिखा, इन्हीं को लेकर क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन बाहर जाएगा भी नहीं। एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपको बताना चाह रहा हूं, यहां तक कोई डाउट। देखो जूरी का प्लस जूरीज अगर कहीं मिलता है तो राइट लगाएंगे, रॉन्ग लगाएंगे, रॉन्ग। कैटल्स कहीं लिखा मिलता है। अब अगर हमें कैटल्स को काउंट करना है, हमने कहना है कि 20 कैटल्स है यहां पर, कैटल तो समझ गए ना, तो कैसे काउंट करें। अब ये तो नहीं बोल सकते 20 कैटल्स आर ग्रेजिंग, 20 कैटल्स आर ग्रेजिंग, क्या ये बात बोलेंगे 20 कैटल्स आर ग्रेजिंग, प्लीज मुझे बताओ। क्योंकि कैटल में ऐसे नहीं लग सकता, तो ऐसी कंडीशन में इसको रिप्रेजेंट जानते हो कैसे करेंगे, सुनिए। 20 हेड्स ऑफ कैटल, 20 हेड्स ऑफ, मतलब हम उन्हें हेड से काउंट कर लेते हैं। देखो ये 20 किससे पहले आया, मतलब 20 हेड दिख रहे हैं हमें, 20 हेड्स ऑफ आर ग्रेजिंग। कैटल्स तब भी नहीं हुआ क्योंकि कैटल्स कोई वर्ड ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए ना, क्लियर है मेरी बात, एकदम ओके, लॉक कर दिया जाए। कोई कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताओ एक बार। और आज का लास्ट पॉइंट, एकदम ओके, लास्ट पॉइंट ये है आज की क्लास का लास्ट पॉइंट। और नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे कलेक्टिव नाउन मैंने पढ़ाए थे कि आपको किस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ऐसा नहीं पढ़ाया था, एक पूरा
थोड़े थोड़े से कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपको करा दिए थे, है ना, पहले वाली क्लास में। भाई ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम ये है ना। जैसे अगर बात करें बीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा तो पता है आप लोग को, बैवी, है ना, BEVY, है ना। वो बोलो, बैवी बोला जाता है बीज के ग्रुप को, कौन बताएगा बीज के ग्रुप को क्या बोला जाता है? ये कहा जाता है बैवी, शायद, वो शायद कह रहे हैं। अब इन चीजों पर आपको खुद से काम करना है। ए ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, ए ग्रुप ऑफ क्या बोले, बैवी। समझ में आया? लड़के पूरे यंग सुंदर लड़कियों के ग्रुप को बैवी बोला जाता है। हाँ, अब एक वर्ड के एक सारे मीनिंग और हो सकते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, नहीं होते हैं? तो आप सर्च करिए और भी कोई मीनिंग निकल कर आएगा डेफिनेटली। आज का ये कंसेप्ट जो भी है आप नाम दे लेंगे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आज हम क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेकिन नाउन एकदम कंप्लीट। नाउन कंप्लीट करने के लिए मैंने पहले भी आपको कहा है आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस तो मैं दूंगा ही दूंगा, डेफिनेटली सबको मिलेंगे। आइए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस कंसेप्ट से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे डेफिनेटली। फर्स्ट वर्ड देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, फिश। क्या वर्ड है मेरे पास? फिश। सेकेंड वर्ड दोस्तों आई एम राइटिंग हियर डियर्स, सॉरी डियर, ऑफ स्प्रिंग। क्या लिखा है मैंने? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग बताओ। फिश, डियर, ऑफ स्प्रिंग, कौन बताएगा मुझे? फिश का मतलब सब लोग जानते हैं, डियर का मतलब सब लोग जानते हैं, हिरन, और ऑफ स्प्रिंग का मतलब बताओ क्या होता है? एंड आई एम राइटिंग ऑल्सो अ वर्ड सीप हियर। अक्सर आपको इन कंसेप्ट को देखकर क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम में। फिश सब लोग जानते हैं, डियर सब लोग जानते हैं, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है यंग चिल्ड्रन। क्या होता है? आजकल जो आप जैसे बच्चे हैं आप सबको ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है। पहले ये जो वर्ड था वो एनिमल्स के यंग बच्चों को बोला जाता था। किसको बोला जाता? जैसे भाई काऊ का यंग बच्चा है, लायन का यंग बच्चा है ना। उन यंग बच्चों को, एनिमल्स के यंग बच्चों को हम लोग क्या कहते थे? ऑफ स्प्रिंग। लेकिन अब वो आपको भी एनिमल ही मान लिया है, तो इसलिए आपके लिए भी ये वर्ड है वो यूज कर रहा है। कह रहा है कि आज का जो आदमी है बहुत आदमखोर है, वो भी क्या बन गया है? जानवर ही बन गया है। तो आप लोगों के लिए भी वो यंग चिल्ड्रन ही यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? मतलब ऑफ स्प्रिंग वर्ड यूज कर रहा है। मेरा क्वेश्चन इतना सा है, क्या फिश का प्लूरल फिशेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ। क्या डियर का प्लूरल दोस्तों डियर्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या ऑफ स्प्रिंग का प्लूरल ऑफ स्प्रिंग्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक बार बताओ। पेन का प्लूरल पेन्स, चेयर का प्लूरल पर पता नहीं। बहुत अच्छा, लग रहे हैं कि सिंगुलर होना चाहिए, ऐसा वहां भी लगता है एग्जाम में भी, और जैसा ऐसे लगा सब गड़बड़ हो गया। बहुत इजी वे में बता रहा हूं। फिश का प्लूरल फिशेस नहीं है, डियर का प्लूरल डियर्स नहीं है, ऑफ स्प्रिंग का प्लूरल ऑफ स्प्रिंग्स नहीं है, और दोस्तों सीप का प्लूरल सीप्स नहीं है। लेकिन ये वर्ड जरूर होते हैं, ये वर्ड जरूर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अभी मैंने जो समोसे की बात की थी, रसगुल्लों की बात की थी, बस वही डिफरेंस है। एक्चुअली जानते हैं जो फिश है, डियर है, सीप है, ऑफ स्प्रिंग है, हम इनको दोस्तों सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। आप इन्हें सिंगुलर में भी यूज करोगे और दोस्तों किस में यूज करोगे बोलिए? बट इफ एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इज गिवन इन द सेंटेंस, किसी भी तरह का डिफरेंस आपके पास सेंटेंस में दिया हुआ है, एनी काइंड ऑफ डिफरेंस गिवन है, चाहे वो शेप को लेकर हो, शेप मतलब छोटा बड़ा, साइज को लेकर हो, कलर को लेकर हो, ये इनकी स्पीसीज को लेकर हो, स्पीसीज समझते हैं, प्रजाति को लेकर, किसी भी तरह का डिफरेंस गिवन है, तो दोस्तों आप क्या यूज करेंगे? आप देखते ही फिशेस, डियर्स, ऑफ स्प्रिंग, सीप्स लगा देंगे। और जब तक सेंटेंस में डिफरेंस गिवन नहीं है, यू हैव टू यूज फिश, डियर, सीप, ऑफ स्प्रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी। और ये चार ही वर्ड क्यों मैंने लिखे हैं? क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आई एम सेइंग दैट आई हैव 7 फिश ऑब्लिक फिशेस, 7 फिश ऑब्लिक फिशेस। अगर मेरे पास इतना सेंटेंस है तो आप क्या लगाएंगे?
क्या कोई डिफरेंस गिवन है? क्या लगाते? और जैसे ही दोस्तों मैंने आगे कहा 2 आर गोल्डन, 2 आर गोल्डन एंड 3 आर ब्लैक, 2 आर गोल्डन एंड 3 आर ब्लैक, तो मुझे बताइए, सॉरी 2 आर गोल्डन एंड 5 आर ब्लैक, 2 आर गोल्डन एंड 5 आर ब्लैक एंड 5 आर ब्लैक, तो मुझे बताइए यहां पर हम क्या यूज करें? पक्की बात है आगे पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद यू हैव टू यूज फिश इज हियर, फिश नहीं लगाएंगे। तो मेरे पास एक सिंपल सा सेंटेंस है, यस्टरडे आई बॉट, यस्टरडे आई बॉट अ लॉट ऑफ फिश, यस्टरडे आई बॉट अ लॉट ऑफ fish oblique fishes, fish oblique fishes to cook, fish oblique fishes to cook, you have to tell me कि राइट सेंटेंस क्या होना चाहिए। कल मैंने खरीदी कुछ मछली पकाने के लिए, तो दोस्तों क्या डिफरेंस गिवन है? ओनली फिश, और इसका मतलब भी जानते हो सारी मछली एक टाइप की है, एक ही प्रजाति के लेकर आया हूँ, हो सकता है बनाने के लिए लेकर आया हूँ, तो यहाँ डिफरेंशिएट को मैं शो नहीं कर रहा हूँ। किसको शो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, कभी कभी क्या होता है बनाने के लिए हम कुछ वैसी दूसरी क्वालिटी के लेते हैं, कुछ वैसी ले लेते हैं, ऐसे भी तो करते हैं ना। लेकिन ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि सारी मछली किस कैटेगरी की है? एक ही टाइप की है। दे हैव 5 ऑफस्प्रिंग ऑब्लिक ऑफस्प्रिंग्स। इस सेंटेंस में देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, इस सेंटेंस से बहुत कंफ्यूजन होगा। दे हैव 5 ऑफस्प्रिंग ऑब्लिक ऑफस्प्रिंग्स। प्लीज टेल मी राइट क्या होना चाहिए? ऑफस्प्रिंग। जैसे मैंने कहा 2 आर नॉर्मल, 2 आर and 3 are handicapped, 2 are normal and 3 are handicapped, 3 are handicapped, तो जल्दी से बता दो क्या जाएगा? ऑफस्प्रिंग्स आ जाएगा। 3 are handicapped। अब आप अगर ऑफस्प्रिंग लगाएंगे तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। राइट आंसर इज दैट ऑफस्प्रिंग्स। क्या कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? लॉक कर दिया जाए एकदम। आज 6 से 7 कंसेप्ट कराए अगर सोचा जाए तो। हाँ, क्यों हो गए बताइए? क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। समझ में आया कुछ या नहीं पहले मुझे बताओ? एकदम ओके, बढ़िया से एकदम बिंदास। दे हैव 5 ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग्स, 2 आर नॉर्मल एंड 3 आर हैंडिकैप्ड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एकदम ओके। फिश, डियर, सीप, ऑफस्प्रिंग वाला कंसेप्ट क्लियर है? एक बार थोड़ा सा बता दूं, यहां तक किसी को डाउट? आज देखिएगा एक बार, थोड़ा समझ लीजिएगा और मैं क्लास को एंड करता हूं। फिर यहां से चीजें स्टार्ट हुई हैं, एक बार सब लोग ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छे से चीजों को। फर्स्ट कंसेप्ट एक्चुअली आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिलियर्ड्स। देखने में क्या है? जल्दी से देखो, प्लूरल, लेकिन यूज किस में करेंगे? और अगर आपने इनमें से ऐसे हटाया तो मीनिंग लेस हो जाएगा। मीनिंग सिर्फ यहां पर एक ही वर्ड था जो न्यूज, न्यूज में से ऐसे हटा रहे थे, न्यू बन रहा था। उसके बाद हमने जस्ट इसके ऑपोजिट की बात की। मैंने एग्जांपल के साथ सारी चीज समझाई है और ऑपोजिट इसका ये था आपके पास। ये देखने में प्लूरल है, सॉरी ये देखने में क्या है? प्लूरल। ये भी क्या है? सिंगुलर है। बोलो है ना? उसका जो ऑपोजिट था वो ये था एक्चुअली। और मैंने ये भी कहा फिजिक्स को, ये वाला देखने में क्या लगते हैं लेकिन है क्या? लेकिन दोस्तों मैंने इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे कि अगर सब लोग एक यूनिट पे एग्री हैं तो सिंगुलर, अदरवाइज नहीं तो क्या? प्लूरल। जब तक यूनिट पे एग्री ना हो तब तक वो सिंगुलर नहीं रहेगा। क्लियर? दिस बैच इज डिवाइडेड या आर डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस। दिस बैच इज डिवाइडेड, क्या हो गया? आर हो गया है। एकदम ओके है। अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए नए कंसेप्ट के साथ, और इसके सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट क्लास।